जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि 21,391 पोस्ट पे वैकेंसी जो आई थी, इसका री एग्ज़ाम डेट 7 अगस्त 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं। 7 अगस्त से स्टार्ट होगा, तो आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए हम बेहतर कंटेंट ला रहे हैं, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है फुल एक्सप्लेन के साथ हम वीडियो ला रहे हैं। और देखिए, जैसे हम मान लीजिए कि प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी, तो इसमें एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन से ही एगो एग्जाम में थोड़ी ही आ जाएगा कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए हम इसको पढ़ लिए तो ये तो आया नहीं, ठीक है, तो हम चंपा देख लिए, चंपा किसकी राजधानी है, कौशाम्बी किसकी है, यहाँ पे देखेंगे कि वैशाली जो है किसकी है। तो इतना जानना होगा और इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जानिएगा, तब जा करके एक क्वेश्चन नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा जरूर आएगा। अगर तीसरा आएगा तो हम बना लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन पर हम निर्भर रहेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए हम यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे हैं कि बताते हैं सभी। जैसे हम एक क्वेश्चन देखे थे कि पूछा गया कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, और उसका सिर्फ एक आंसर दे दिया गया वन लाइनर में। तो वन लाइनर में याद करिएगा तो वैसे नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जब भी पढ़िए, आप कहीं भी पढ़िए, तो जहाँ भी आप लोग को उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले तभी पढ़िए, बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़िए, तभी मिलेगा। जैसे इसके में दिया गया है, इसके हम इसको क्वेश्चन बता रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देख लीजिएगा इसका क्या कैसे याद करना है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी, तो कहाँ थी, तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपको उज्जैन हो जाएगा, ठीक है, उज्जैन हो जाएगा। अब उज्जैन तो इसका हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ चंपा लिखा गया ऑप्शन में, तो चंपा किसका था, तो यह देखिए चंपा यह अंग का था, ठीक है, अंग का, और अंग का चंपा है। और अगर पूछ दिया जाए कि अंग क्षेत्र किधर था या किस क्षेत्र में पड़ता है, तो यह देखिए अंग क्षेत्र बिहार में ही है, और यह जो है आपको भागलपुर, ठीक है, भागलपुर प्लस में आपको मुंगेर क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, मुंगेर। तो इस तरह से आप लोग को याद करना। जैसे यहाँ पे और देख लीजिए कि कौशाम्बी है, तो यह जो कौशाम्बी जो हो जाएगा आपको, यह किसकी रहे राजधानी, तो कौशाम्बी राजधानी हो जाएगा वत्स का, ठीक है, वत्स, ठीक है, वत्स का, ठीक है, यह वत्स का है। और यह जो है आपको किस क्षेत्र पड़ता है, यह जो हो जाएगा आपको कि यह इलाहाबाद क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि वैशाली है, ठीक है, वैशाली, तो यह किसका राजधानी है वैशाली, तो यह हो जाएगा बज्जी का, ठीक है, बज्जी की राजधानी है आपको वैशाली। और यह जो है आपको ऐसी, यह जो आपको यह राजधानी है, ऐसा था कि यह एक गणराज्य महाजनपद था। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि गणराज्य एक महाजनपद कौन था, तो वैशाली ही था, बज्जी था, ठीक है। अगर पूछ दिया आपको कि मगध, ठीक है, मगध की राजधानी कहाँ थी, तो मगध की हो जाएगा गिरिब्रज, ठीक है, गिरिब्रज, ठीक है, गिरिब्रज। और यहाँ पर प्रथम जो शासक था वह हर्यक वंश था, ठीक है, हर्यक वंश था। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। और इसमें और एक्स्ट्रा और जानना होगा, तो इसमें हम जाने कि कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपद हैं तो बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है, तो इसको अंगुत्तर निकाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंगुत्तर, यानी अंगुत्तर निकाय। बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय में यह मिलता है 16 महाजनपद को। और अगर पूछ दिया कि जैन साहित्य में, तो जैन में मिलेगा आपको कहाँ, तो भागवती सूत्र में इसकी जानकारी मिलता है। तो इस तरह से इतना जब तक जानिएगा तब आपको सफलता मिलेगा। और अगर आप एक वन लाइनर पर आ जाएगा तो आपको सफलता की चांस बहुत कम है। तो इसलिए जब हम एक क्वेश्चन जाने, तो इतना अगर हम जान रहे हैं तो एकदम एग्जाम में कहीं ना कहीं अगर आएगा इससे, तो आप बना लीजिएगा। और एक बात और जान लीजिए कि आपको लोग इसको कॉपी में अगर नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, तो और बेहतर आप लोग के लिए होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि मौर्य काल में कृषि विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो देखिए इसका सही क्या हो जाएगा, कृषि विभाग के अधिकारी मौर्य काल में क्या कहा जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सीता अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है, सीता अध्यक्ष हो जाएगा, यह सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं पतना अध्यक्ष क्या था। यह जो है आपको पतना अध्यक्ष, यह जो है ना बंदरगाह का अध्यक्ष होता था। किसका, बंदरगाहों का, ठीक है, बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था पतना अध्यक्ष, ठीक है। अक्षपटलिक, यह अक्षपटलिक जो है यह किसका, यह क्या था, तो यह महालेखाकार होता था, ठीक है, क्या, महालेखाकार। इस तरह से आपको याद रखना होगा। फिर पन्याध्यक्ष क्या था, तो पन्याध्यक्ष जो था यह आपको हो जाएगा कि वाणिज्यिक एवं व्यापार का अध्यक्ष था, ठीक है, क्या, यह व्यापार एवं वाणिज्य का यह इसका यह अधिकारी होता था।
चलिए और आप लोग देख लीजिए, एक और होता है पोतवाहा। देखिए पोतवाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, तो यह होता है माप तौल के अधिकारी होता था, ठीक है, यह जो है माप तौल का अधिकारी होता था। तो इस तरह से आप लोग याद करिएगा, तब आप लोग को फायदा होगा। एक पर आप लोग 4-5 याद रखिएगा तो कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा करेगा एग्जाम में, जाएगा कहाँ। चलिए और देख लेते हैं आगे। और फिर अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। आप लोग से कुछ नहीं बोलेंगे हम, शेयर ज़रूर लेकिन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि कर्पूर मंजरी किसकी रचना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका सही, यहाँ पे सही ऑप्शन 1 हो जाएगा, राजशेखर हो जाएगा। राजशेखर की यह जो है पुस्तक है कर्पूर मंजरी है, ठीक है। राजशेखर की और है तो और क्या क्या है, तो देखिए हम लिख दें यहाँ पे कि काव्य मीमांसा, ठीक है, मीमांसा, ठीक है, काव्य मीमांसा था। फिर हरि विलास था, ठीक है, हरि विलास। आप लोग को बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, लिखने में थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। एक भुवन कोश था, ठीक है, भुवन कोश, यह जो 3 गो था, आपको 3 किताब था, तो यह आपको राजशेखर द्वारा इस लिखा गया था, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए कालिदास, कालिदास के द्वारा लिखा गया था अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम था, ठीक है। तो यह नाटक था, अभिज्ञान शकुंतलम जो था यह नाटक था। और इनके द्वारा और लिखा गया था, एक और था रघुवंशम कुमार संभवम, ठीक है, रघुवंशम था, फिर कुमार संभवम था, और यह 2 महाकाव्य था, ठीक है। यह जो 2 आपको बोले हम, रघुवंशम और कुमार संभवम, यह 2 महाकाव्य था, ठीक है, महाकाव्य था। पूछा जाता है कि इसमें नाटक कौन है, तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है यह नाटक है, और इसमें अगर पूछ दे कि महाकाव्य कौन है, तो यहाँ पे आपको रघुवंशम कुमार संभवम यह महाकाव्य है, ठीक है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में देख लीजिए कि इनके द्वारा संवाद कौमुदी लिखा गया था, ठीक है, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, ये भी याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा, तो दादा भाई नौरोजी इनके द्वारा लिखा गया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और यह कब लिखा गया था, तो यह लिखा गया था 1901 में, ठीक है, 1901 में लिखा गया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिए, इतना जो हम बताएंगे कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। हम बच्चों को देखते हैं कि वन लाइनर के पीछे भाग रहे हैं, यूट्यूब पर ढेर ऐसे बता रहे हैं वन लाइनर, और उनके पीछे स्टूडेंट इतना भाग रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि क्या बात है, क्या फ़ायदा उससे होने वाला है। वन लाइनर से एग्ज़ाम निकल जाएगा, हमको तो संभव ऐसा नहीं लगता है, और वह रटने वाली बात हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को जो एक्स्ट्रा बताया जा रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्सर्जन करता है, और इसमें देखिए कि वृद्धि हार्मोन कौन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, पिट्यूटरी। यह पिट्यूटरी ग्रंथि जो है यह आपको वृद्धि हार्मोन है। देखिए एक आपको पीयूष होता है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। इसमें अग्नाशय है, देखिए अग्नाशय, इस यहाँ से जानते हैं कि इंसुलिन का स्राव होता है, ठीक है, इंसुलिन का उत्पादन होता है, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन का, और इससे क्या होता है, इंसुलिन उत्पादन यह करता है अग्नाशय, और इसी वजह से डायबिटीज़ होता है, जिसको हम मधुमेह कहते हैं, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जानना होगा। थायराइड की कमी से क्या होता है, तो गला में जो बीमारी होती है, गलगंड भी कहते हैं उसको, गला की बीमारी होती है थायराइड से। अधिवृक्क क्या है, तो यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, और यह जो है उत्सर्जन किसका करता है, तो कोर्टिसोल का, ठीक है, कोर्टिसोल का यह उत्सर्जन करता है। आप लोग को जो बोल रहे हैं उसको अगर लिखना चाहें तो लिखिएगा, और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हमको यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, तो आप लोग इसको मैनेज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पुष्टाज, ठीक है, पुष्टाज घास के मैदान किस देश में है, तो इसका आंसर सही क्या होगा, तो पुष्टाज जो है ना आपको, यह आपको हो जाएगा, आपको हंगरी हो जाएगा, ठीक है, हंगरी में है, ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए ब्राज़ील इसमें दिया गया ऑप्शन है, ब्राज़ील में क्या है, तो कैंपास है, ठीक है, कैंपास,
कैंपास घास का मैदान है। अर्जेंटीना में क्या है, पंपास है, ठीक है, पंपास। ऐसे भी कहता है पापा अर्जेंट आइए, ठीक है, अर्जेंट यानी पंपास अर्जेंटीना में है, ठीक है। न्यूजीलैंड एक है, न्यूजीलैंड में कैंटबेरी होता है, कैंटरबरी होता है, ठीक है, यह न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी घास के मैदान है, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको हो जाएगा डाउन्स। इसको याद रखिएगा इस तरह से कि जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल जो होता है फेंकते हैं वो डाउन्स करता है चाहे बाउंस करता है, इस तरह से याद रखिएगा, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, चाहे बाउंस किया तो ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से याद रखने की एक लॉजिक हम बता रहे हैं, याद आपको जरूर यह हो जाएगा और यह क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। एशिया एवं यूरोप, ठीक है, एशिया एवं यूरोप, यह दो गो है, इसके बीच में आपको स्टेपीज है, ठीक है, स्टेपीज। अब देखिए एशिया है और यूरोप है तो इसमें स्टेपी है, यानी टेप मान के चलिए, टेप है तो टेप को क्या करना है, दो चीज़ को बांधने के लिए काम आता है। जैसे एक ये हो गया एशिया, इधर हो गया यूरोप हो गया, तो इसको बांधने में, ऐसे करके बांधने में टेप का मदद लीजिए, यानी स्टेपीज। इस तरह से याद रखेगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। खमसीन, यहाँ देखिए खमसीन गर्म है फ्रेंड्स, यहाँ पे गर्म होगा। स्थानीय पवन है, कहाँ चलती है, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे गर्म है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं खमसीन जो है कहाँ चलता है, तो यह आपको चलेगा मिस्र में, ठीक है, यह चलेगा मिस्र में। खमसीन जो स्थानीय पवन है, गर्म स्थानीय पवन है, यह मिस्र में चलता है। अच्छा ईरान में देख लेते हैं, ईरान में कौन सा है, तो ईरान में है मामून, ठीक है, मामून। यह मामून जो है ईरान में चलने वाली स्थानीय पवन है। अगर यहाँ पे देखा जाए कि उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान के बीच, तो यहाँ लू चलता है, ठीक है, लू, यह स्थानीय पवन है। उत्तरी अफ्रीका है, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में क्या चलता है, तो यहाँ पे सिरोको, ठीक है, सिरोको। अगर ये सब क्वेश्चन पूछे आपको तो एकदम बनाने से पीछे नहीं हटिएगा। देखिए अगर एक चिनूक है, ठीक है, चिनूक, यह कहाँ चलती है, तो यह जो स्थानीय पवन है यह अमेरिका एवं कनाडा के क्षेत्र में चलता है, ठीक है, अमेरिका एवं कनाडा के क्षेत्र में चिनूक यह स्थानीय पवन है। ये सभी याद रखिएगा, इसी तरह से आप लोग पढ़िएगा तब जा कर के फ्रेंड्स आप लोग को सफलता मिलेगी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के बुलबुल किसे कहा जाता है। भारत के बुलबुल के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू को भारत का बुलबुल कहा जाता है। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए कि विजय लक्ष्मी पंडित, यह क्यों प्रसिद्ध हैं, चाहे इनको क्या योगदान रहा है, तो यह जो है यह 1953 में, ठीक है, 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा हुआ था, उसका यह विश्व में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, महिला अध्यक्ष चुनी गई थी इनको। और यहाँ पे देख लेते हैं सुचेता कृपलानी यह भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, ठीक है, यह पहली मुख्यमंत्री थी, प्रथम, याद रखिएगा, प्रथम मुख्यमंत्री यह सुचेता कृपलानी थी। लता मंगेशकर के बारे में देख लीजिए, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहता है, स्वर कोकिला, ठीक है, स्वर कोकिला कहता है लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है, कब मिला है, तो यह देखिए 2001 में मिला है, ठीक है, 2001 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 3 सही होगा, यानी 250 अधिकतम संख्या की बात किया जा रहा है यहाँ। एक बात और जानिए कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन, ठीक, और इसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है, ठीक है, अस्थाई। यह विघटित नहीं होता है, कभी भी विघटन इसका नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन इसमें विघटन होगा और अस्थाई सदन कौन है, लोकसभा के राज्यसभा, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना हो कि राज्यसभा उच्च सदन है और यह अस्थाई सदन भी है, ठीक। पहले बात समझ लीजिए कि यह 250 इसका अधिकतम संख्या हो सकती है, और यहाँ पे और समझ लीजिए कि 238 जो है इसका निर्वाचन होता है, 238 का निर्वाचन होता है, और प्लस में इसमें 12 और जुट जाते हैं, 12 सदस्य,
तो यह जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किसको किया जाता है, तो साहित्य, विज्ञान एवं कला एवं सामाजिक क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखने वाले को, यह 12 व्यक्ति ऐसे होते हैं, उन्हीं को इस सदस्य बनाया जाता है। और कितने अनुच्छेद के तहत यह मनोनीत किया जाता है, तो अनुच्छेद की अगर बात किया जाए, 1 मिनट, अनुच्छेद की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए 80(3) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि साहित्य, विज्ञान एवं कला समाज क्षेत्र में योगदान रखने वाले को 12 व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, 12 व्यक्ति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि यह मेघालय हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर मेघालय हो जाएगा। मेघालय में पाया जाए। मेघालय में और कौन कौन पाया जाता है, तो गारो हो गया, फिर खासी हो जाएगा, खासी, फिर जयंतिया हो जाएगा, जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, ये सभी जनजाति पाई जाती है कहाँ, तो मेघालय में। फ्रेंड्स एक बात जान लीजिए कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी भी है, पहाड़ भी है, इसलिए उसी स्थान पर निवास करने वाला यह जनजाति है, तो इसको याद रखिएगा। एक मिक्किर भी है। ठीक है, मिक्किर, मिक्किर है, इसको भी याद रखिएगा। यह कहाँ पाया जाता है, तो यह मेघालय में ही पाया जाता है। असम में देखिए क्या पाया जाता है, असम में लुसाई। ठीक है, लुसाई जो है जनजाति असम में पाई जाते हैं। मणिपुर में कुक्की। ठीक है, मणिपुर में कुक्की, कुक्की जनजाति कहाँ पाया जाएगा, तो मणिपुर में। अच्छा, मिजोरम में देख लेते हैं। मिजोरम में मिजो, मिजो एवं लाखे। ठीक है, लाखे और चकमा, चकमा, ये सभी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, तो मिजोरम में। मिजो, लाखे, चकमा, ये सभी जनजाति पाए जाते हैं मिजोरम में। आपको ये सभी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इनमें से कौन इस्पात षड्यंत्र से युक्त नहीं है। कौन है जो इस्पात षड्यंत्र नहीं है, तो इसमें देखिए, इसमें सिंदरी, सिंदरी जो है इस्पात षड्यंत्र नहीं है। यहाँ पे क्या है, तो यह उर्वरक, उर्वरक, उर्वरक कारखाना है यह। ठीक है, और यह कहाँ है, तो यह आपको झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में, ये भी याद रखिए कहाँ है सिंदरी, तो झारखंड में है। और ये उर्वरक कारखाना है। भिलाई, भिलाई है। अच्छा एक बात और जानिए, भिलाई कहाँ है, इसको भी समझ लीजिए। भिलाई आपको छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, राउरकेला कहाँ है, तो राउरकेला आपको उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ, उड़ीसा में हो जाएगा। दुर्गापुर कहाँ है, तो ये आपको वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, वेस्ट बंगाल, 1 मिनट, हाँ, ये दुर्गापुर कहाँ हो जाएगा, आपको वेस्ट बंगाल हो जाएगा, WB। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। यह आपको झारखंड में हो जाएगा। राउरकेला आपको उड़ीसा में हो जाएगा, उड़ीसा में। ये आपको भिलाई कहाँ हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में। ये सभी आपको स्टील प्लांट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और एक बात और समझ लीजिए कि यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बना था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह बना था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो काल था वह 56 से लेकर के, यानी 1956 से लेकर के 1961 तक यह समय था। इसी दौरान में यह सभी का निर्माण हुआ था। सॉरी, इसका नहीं, सिंदरी यह है, तो उर्वरक कारखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है। इसमें से देखिए कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कौन इसमें नियुक्त नहीं किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उपराष्ट्रपति। ठीक है, यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। बाकी राजदूत किए जाते हैं, प्रधानमंत्री किए जाते हैं, और भारत के मुख्य न्यायाधीश किए जाते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। एक और देख लीजिए, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है, और त्याग पत्र किसको देंगे, तो त्याग पत्र ये देंगे उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को यह त्याग पत्र देंगे। अगर यहाँ पे और देख लीजिए कि उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। और त्याग पत्र किसको देगा, तो यह राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा कौन, तो नियुक्ति करेगा किस, कौन, राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। ठीक है, लेकिन अगर राज्यपाल की अगर बात किया गया है, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, तो यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है। लेकिन यह त्याग पत्र किसको देगा, तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएंगे। और
त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, इसी तरह से इसको याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं, विभवांतर मापा जाता है। ठीक है, तो विभवांतर मापा जाता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपको 3 सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। अमीटर से क्या होता है, तो अमीटर विद्युत धारा का मापक है। ठीक है, विद्युत धारा का यह मापक है अमीटर। ठीक, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर यह देख लीजिए, गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा मापता है। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा को यह मापने का काम गैल्वेनोमीटर के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। देखिए इसमें से बताना है आपको कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। देखिए इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा। 1994 में चंदावर का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था ये भी बताइए, किसके बीच हुआ था, तो यह जयचंद। ठीक है, जयचंद। ठीक है, जयचंद और यहाँ पे हुआ था मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन कि 1992, इस समय क्या हुआ था, तो इस समय हुआ था आपको तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था और इसमें गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। प्रथम यहाँ देखिए कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 91 में, इस समय पृथ्वीराज चौहान जीता था और गोरी के बीच में हुआ था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जीता था। ये 1707 है। 1707 में क्या हुआ था, तो यहाँ पे देखिए खेड़ा। ठीक है, खेड़ा का युद्ध यह किसके बीच हुआ था, तो साहू। ठीक है, साहू प्लस ताराबाई के बीच में हुआ था, जिसमें साहू विजय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है, तो गिद्धा कहाँ का हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका पंजाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 किसको सही हो जाएगा, पंजाब का गिद्धा है। फिर आपको भांगड़ा। ठीक है, भांगड़ा भी आपको पंजाब का ही है। फिर डफ भी है। ठीक है, डफ यह पंजाब का है। बिहार का क्या है, बिहार का छऊ है। ठीक है, याद रखिएगा छऊ हो जाएगा। और आपको सरहुल यह सभी लोक नृत्य है। ठीक है, यूपी का क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का रास लीला हो जाएगा। ठीक है, रास लीला हो जाएगा, नौटंकी हो जाएगा, यह सभी उत्तर प्रदेश। असम का बिहू एक सबसे ज़्यादा परिचित है। ठीक है, बिहू जो है असम का परिचित, यह बहुत चर्चित है, यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नीति का पंडित उपनाम से कौन जाना जाता है, नीति के पंडित किसको कहा जाता है, यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नीति का पंडित ह्वेनसांग को कहा जाता है और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को उपनाम क्या है, ये सभी उपनाम है, तो उपनाम चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम का उपनाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए प्रथम को कहा जाता है, लिख दे रहे हैं आपको, महाराजा धीराज। ठीक है, महाराजा धीराज कहता है। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है विक्रमादित्य। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से याद रखिए। चाणक्य को आप लोग जानते हो कि विष्णुगुप्त कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। चलिए ये सब अच्छे से याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लीजिए कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु की बात की गई है, तो कहाँ मृत्यु हुआ था, तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुआ था। ठीक है, पावापुरी में मृत्यु हुई थी और यह 24वें तीर्थंकर थे। याद रखिएगा, अंतिम थे तो 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो प्रथम तीर्थंकर जो थे ये आपको ऋषभ देव थे। याद रखिएगा, प्रथम जो था यह आपको ऋषभ देव हो जाएगा। और 23वें याद रखिए, 23वें कौन थे, तब पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ थे, ये सब याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे दिया गया और आगे देख लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडल ग्राम में। यह जो कुंडल ग्राम दिया गया है, यहीं पे इनका जन्म हुआ था और कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि रविशंकर प्रसाद किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो रविशंकर प्रसाद किस वाद्य यंत्र से, तो यहाँ सितार से हो जाएंगे, यह सितार बजाते थे, सितार से संबंधित हैं। बांसुरी से कौन से, तो बांसुरी से हो जाएंगे हरि प्रसाद चौरसिया हो जाएंगे। ठीक है, चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। तबला से देख लीजिए, तबला से हो जाएंगे जाकिर हुसैन हो जाएंगे। ठीक है, गुदई महाराज भी हैं। ठीक है,
गुदई महाराज। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं उसको ज़्यादा आप लोग सुनिएगा। तो जाकिर हुसैन हो जाएंगे, ठीक है, फिर गुदई महाराज हो जाएंगे। शहनाई से देख लेते हैं। शहनाई से सबसे प्रचलित जो है एकदम ज़्यादा इनका नाम आता है तो यह है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां हो गए। और इनको अगर पूछा जाए कि इनको भारत रत्न कब दिया गया था, तो भारत रत्न इनको दिया गया था 2001 में। ठीक है, 2001 में इसी समय मिला था लता मंगेशकर को भी भारत रत्न। और यह बिहार के डुमराव से इनका जन्मस्थली रहा है। ठीक है, चलिए और एक और सरोद जान लीजिए। सरोद वादक का नाम देख लीजिए। सरोद वादक का नाम क्या हो जाएगा? एक तो अली अमजद खां। ठीक है, अली अमजद खां याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देख लेते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है आपको 27 सितंबर को। 27 सितंबर को। एक को क्या है तो एक को आपको एड्स दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व एड्स दिवस। ठीक है, एड्स दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को आपको मधुमेह दिवस मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस। ठीक है, मधुमेह। आपको यहाँ पे 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है आपको 24 अक्टूबर को। ये सब अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कि हिंदी का क्वेश्चन है कि पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको द्विगु समास। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका सही है। चलिए आप लोग हिंदी भी अच्छे से देखते जाइएगा। यहाँ पुरोहित में उपसर्ग, ठीक है, ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। ठीक है, पुरोहित में उपसर्ग है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन 2 सही होगा, पुरह, यह होगा आपको उपसर्ग। चलिए यह अच्छे से याद रखिएगा सभी। और आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और लास्ट में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा।